हेलो स्टूडेंट, थर्ड ईयर की होम साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टॉपिक बचत के बारे में, यानी कि बचत क्यों जरूरी है, किस लिए की जाती है, कैसे की जाती है, उस चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले बचत किसे कहते हैं? बचत वह धनराशि है, हमारी इकट्ठी की हुई वह धनराशि है जो हमारे भविष्य के लिए अचानक या आकस्मिक जो समस्या उत्पन्न हो जाती है या आकस्मिक जो आवश्यकता पड़ जाती है, उस समय जो हमारे धनराशि को जो हम एकत्रित करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, वह काम में ली जा सके। यानी कि वह जमा राशि जो भविष्य में आकस्मिक आवश्यकताओं के समय उपयोग में ली जा सके, उसे बचत कहा जाता है। वह धनराशि जो भविष्य के समय आकस्मिक आवश्यकता होने पर काम में ली जा सके, उसे बचत कहा जाता है। यानी कि बचत उसे वह धनराशि जो भविष्य के समय आकस्मिक आवश्यकता होने पर काम में ली जा सके तथा जो ब्याज रूप में आय वृद्धि करके हमारे बचत रूप में जमा की जाती है। यानी कि बचत वह है जिसमें कि एक तो भविष्य के लिए संजो के रखी जाती है और आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर उसको काम में लिया जा सके, और जिसपे हमें ब्याज मिलता हो, यानी कि कुछ परसेंट हमें ब्याज मिलता है जो कि आय वृद्धि के रूप में, यानी कि ब्याज मिलने पर आय वृद्धि के रूप में वह हमें वापस पुनः प्राप्त होते हैं। यानी कि जो धनराशि हमने जमा की है, जैसे कि हमने 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए, ठीक है, जमा किए, अब इसमें हमें कुछ परसेंट का अगर ब्याज मिलता है तो यही धनराशि बढ़कर, यानी कि 1000 रुपए से बढ़कर, यानी कि प्लस क्या हो जाता है, उसका ब्याज बढ़कर ये आय वृद्धि के रूप में, यानी कि जो आय हमने जमा की थी वह ब्याज प्लस जुड़कर आय वृद्धि के रूप में, यानी कि बढ़कर हमें वापस वह धनराशि प्राप्त होती है। और ये धनराशि का हम उपयोग कब कर सकते हैं? जब कोई अचानक, जैसे कि हमें रुपए की आवश्यकता पड़ गई है या भविष्य में कोई नया काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो यानी कि अचानक किसी जरूरत के समय हमें जो रुपयों की आवश्यकता पड़ती है, उस समय ये आय वृद्धि की जो बचत होती है, जो बचत की जाती है, वह काम में ली जा सकती है, उसे कहा जाता है बचत। अब आप कहेंगे कि बचत जैसे कि इसमें भी हमने क्या किया है, अपनी जो भी इनकम है उसका कुछ भाग हमने जमा करके रखा, और ये संचय भी कहलाता है। संचय क्या होता है? ये भी क्या होता है? धनराशि को, रुपए को जमा करना, और बचत भी क्या होता है? रुपए को जमा करना। यानी कि इन दोनों का मतलब है कि ये संचय यानी कि जमा करना रुपयों को, और बचत यानी कि भी रुपए को जमा करना, यानी कि रुपए को एकत्रित करके रखना, यानी कि समय पड़ने पर हम उस रुपयों को उपयोग में ले सके। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? बचत में हमको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, और हमारी जो आय होती है उसमें क्या होती है?
वृद्धि हो जाती है। लेकिन जो संचय होता है उसमें हमको किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, और जो हमने जमा राशि की थी वही हमें आय के रूप में प्राप्त होती है वापस, यानी कि उसमें किसी तरह की कोई भी वृद्धि नहीं होती है। यानी हमने इसमें 1000 रुपये अगर जमा किए हैं, तो अगर 1000 रुपये जमा किए हैं तो इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा और वापस हमें कितने प्राप्त होंगे, 1000 रुपये ही होंगे। लेकिन यह है कि सेविंग रूप में हमें 1000 रुपये जरूर वापस प्राप्त होंगे, यानी कि जितना हमने जमा किया है वही पूंजी हमें वापस प्राप्त होती है। लेकिन बचत में जितनी हमने, जैसे कि यहाँ पे हमने 1000 रुपये जमा किए हैं, तो उस पर ब्याज जुड़कर हमें वह जो धनराशि है यानी कि 1000 से बढ़कर हमें प्राप्त होगी, यानी कि 1000 से अत्यधिक राशि हमें वापस प्राप्त होगी। तो दोनों में फर्क बस इतना ही है ब्याज का, कि इसमें ब्याज नहीं मिलता है संचय में, और बचत में हमें ब्याज मिल जाता है। यानी कि इसमें संचय में जितनी राशि हमने एकत्रित की है, छुपा कर रखी है, वही राशि बचा कर रखी, वही राशि हमें एज इट इज प्राप्त होती है। लेकिन बचत में हमें कुछ % का ब्याज मिलता है, यानी कि जो भी हमने राशि जमा करके रखी है, बचत करके रखी है, उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसमें कुछ रुपए बढ़ जाते हैं और वह रुपए बढ़कर हमारे पास आते हैं बचत के रूप में, जिसका हम उपयोग भविष्य की कोई भी जरूरत के लिए हम कर सकते हैं। तो यह है संचय और बचत में डिफरेंस। फिर आता है जो बचत है, वह बचत क्यों जरूरी है, यानी कि जो हम ये बचत करते हैं। अब बचत जो संचय जो है यह हम घर पर कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर एक जगह एकत्रित करके अलमारी में है, जैसे औरतें करती है कि डब्बों में है, चावल के डब्बों में है, गेहूं में है, अपने किसी अलग से पर्स में, कि किसी न किसी रूप में अपने छुपाकर रुपयों को संचय करती है। तो यानी कि संचय जो है वह घर पर ही किए जाते हैं, लेकिन जो बचत है वह घर पर नहीं किए जाते। बचत के लिए हमें रुपयों को बैंक में है, खातों के रूप में हमें बैंक में जमा किए जाते हैं, तभी वह जाके आरडी के रूप में, एफडी के रूप में है, खातों के रूप में बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, उनमें हमें धनराशि को जमा करनी पड़ती है, जब जाकर हमें आय में वृद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो बचत है वह बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, इन जगहों पर ये की जा सकती है। लेकिन संचय जो है वह घर पर ही बैठे किया जा सकता है। इनके लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस वगैरह की जरूरत, इन साधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो था संचय और बचत में डिफरेंस। अब इसके बाद आता है कि बचत का क्या महत्व है, यानी कि जो हम बचत कर रहे हैं वह क्यों जरूरी है, किन किन चीजों के लिए हमें बचत करनी जरूरी होती है, अगर यह नहीं करेंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा, क्या लाभ है इसको करने के, वह पॉइंट देखिए। ये बचत के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है। सबसे पहला आता है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि अचानक जिस किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, जैसे कि अचानक बीमारी आ जाती है, वह हमें कह के नहीं आती है, तो अचानक बीमार हो जाना है घर के किसी भी सदस्य का है, या अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या अचानक ही कोई ऐसी जरूरत आ पड़ती है जिसके लिए हमें धनराशि की जरूरत होती है, यानी कि रुपयों की जरूरत होती है। तो उस समय हमने जो बचत की है वह बचत इस आकस्मिक आवश्यकता के समय हमें मदद मिलती है उससे। फिर सेकंड आता है धनोपार्जन करने वाली व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाने पर, यानी कि जो हमारे घर में जो कमा रहा है, यानी कि जिसके कारण हमारे घर में इनकम आ रही है, उसी व्यक्ति की, यानी कि जो कमा रहा है उसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है अचानक, तो उसके बाद उसके परिवार का पालन पोषण करने में या परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको किस तरीके से सहारा मिले, उसके लिए उस समय वह बचत राशि काम में ली जा सकती है। फिर है दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए जो आवश्यकताएं पड़ती है
उसके लिए बचत की जो राशि है वह काम में ली जाती है। फोर्थ है शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना, यानी कि शारीरिक बीमारी का हो जाना, किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता या जो कमाने वाला है वह बाहर जाके कमा नहीं सकता, अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है यानी कि शारीरिक असमर्थता उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय जो है वह बचत राशि ही ऐसी होती है जो हमारे मदद करती है कि बचत रूप में जो हमने रुपए इकट्ठे किए हैं वह उस समय हमारी आर्थिक परिस्थितियों को संभालने के लिए सहायक होते हैं। फिर आते हैं वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण, यानी कि जो हमने किशोरावस्था में है, युवा अवस्था में जो हमने बचत की है, यानी कि जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम नौकरी करते हैं, अगर हमने बचत की है किसी भी तरीके से तो वह बचत हमारे वृद्धावस्था में हमें मदद करती है, यानी कि वो सारी जमा पूंजी का उपयोग हम अपनी वृद्धावस्था के समय कर सकते हैं। बचत से आय में वृद्धि होना, यानी कि बचत किस लिए की जाती है, अभी मैंने बताया कि आय में वृद्धि होती है, यानी कि जो हमारे इनकम है उसमें कुछ ब्याज बढ़कर वह आय वृद्धि के रूप में वापस हमारे पास आती है। अनावश्यक खर्चों में कमी के रूप में, यानी कि जो हम जैसे अगर ये बचत हम नहीं करेंगे तो वह क्या होगा, वह रुपए हमारे पास रहेंगे, तो अत्यधिक रुपए पास होने से क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बाजार में ही जाते हैं तो जिस आवश्यक चीज को लेने के लिए हम बाजार में जाते हैं, अगर उससे आवश्यक अगर रुपए हमारे पास होते हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरी भी कोई चीज जो अभी जरूरत नहीं होती उस चीज की वह भी हम खरीदने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस वस्तु पर जो हमारे अभी आवश्यक नहीं है अनावश्यक वस्तु है जो जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी खरीदने के लिए हम क्या करते हैं, रुपए वेस्ट कर देते हैं, यानी कि वह अनावश्यक खर्चा कर देते हैं। कब ये अनावश्यक खर्चा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास रुपए होते हैं, अगर ये के रुपए नहीं होंगे, जितनी आवश्यक है उतने ही रुपए हमारे पास होंगे तो हम ये अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। तो अनावश्यक खर्चों में कमी लाने के लिए या अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए बचत जरूरी है। फिर सेवा निवृत्ति के समय आर्थिक संरक्षण, यानी कि रिटायर होने के बाद जो नौकरी बेस से आदमी होते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, वह रिटायर होने के बाद उनके पास आधी से कम पेमेंट आती है, तो उस समय उनका आर्थिक संरक्षण यानी कि आर्थिक स्तर है या आर्थिक परिस्थितियां होती है उनको संभालने के लिए बचत ही जो होती है वह मददगार होती है। फिर भविष्य में आर्थिक विपन्नता का डर नहीं रहता, यानी कि भविष्य में आर्थिक जो परिस्थितियां होती है जैसे कि आर्थिक स्थिति का डावाडोल होना, कोई भी जैसे कि कोई भी परिस्थिति बन सकती है, कैसी भी जैसे कि कोई सदस्य बीमार हो गया है या किसी सदस्य की डेथ हो गई है या सदस्य अलग अलग हो गए हैं, घर भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं भाई बहन, तो किसी भी इस तरीके की कोई भी समस्या ऐसी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि आर्थिक परिस्थिति हमारी खराब हो सकती है, तो उस आर्थिक परिस्थिति में यानी कि आर्थिक विपदाएं कोई भी उत्पन्न हो सकती है, तो उस समय भविष्य में इस विपदा से बचने के लिए बचत की जाती है। फिर ऊंचे स्तर की प्राप्ति के लिए, यानी कि बचत करके हम ऊंचे से ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बचत करेंगे तो हमारा जो अनावश्यक खर्चा है वह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे पास कुछ धन राशि सेविंग के रूप में जमा होती जाएगी, जिससे कि हम उच्च स्तर को प्राप्त, यानी कि वह धनराशि बचत वाली धनराशि हम अच्छे कामों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी पूंजी जमा करने के लिए, जैसे कि प्लॉट लेकर, मकान लेकर हम एकत्रित कर सकते हैं, इसका उपयोग उसमें कर सकते हैं, तो उस रूप में यानी कि ऊंचे स्तर को हम जीवन स्तर को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो बचत है वह उसका उपयोग करके या बचत करके हमारी जो भी धनराशि होती है, आय होती है, उसको बचत के रूप में जमा करके उसका हम किसी भी इन सारे पॉइंटों से हम ये समझ सकते हैं कि बचत जो है वह करके हम उसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं और उसका हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव पड़ता है
है या किस तरीके से वह लाभदायक है। अगर हम बचत नहीं करेंगे तो इन सारी चीजों से हम क्या हो जाएंगे, दुखी होंगे, परेशान हो सकते हैं और हमें कई तरह की हानियां हो सकती है। समाज में प्रतिष्ठा, मान, जब जीवन स्तर ही ऊंचा नहीं होगा तो समाज से हम जुड़ नहीं पाएंगे, समाज से जुड़ेंगे नहीं, उनसे अलग होते रहेंगे। समाज से अलग होते हम परिवार के सदस्यों से अलग हो सकते हैं, परिवार से अलग सकते हैं, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, आर्थिक स्तर नीचा जा सकता है और हम सामाजिक स्तर से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो इस तरीके से समाज से जुड़े रहने के लिए, परिवार से जुड़े रहने के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए, शारीरिक शांति के लिए, इन सब के लिए हमें बचत करना बहुत ही जरूरी है। और बचत करके इन सारी चीजों का फायदा या उपयोग हम कर सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचे से ऊंचा ला सकते हैं और सुखी और आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। तो ये था आज बचत और संचय, यानी कि बचत क्यों जरूरी है, बचत क्या होती है, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में पढ़ा है। और बचत और संचय में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।